बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वो तमाम स्टूडेंट्स जो 10th क्लास को पास कर चुके हैं। आप स्टूडेंट्स को आगे किस क्लास में एडमिशन लेना चाहिए, आपको किस किस क्लास में एडमिशन मिल सकता है, और थर्ड नंबर पर बात करेंगे कि मेरे मुताबिक यानी कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आपको किस किस क्लास में एडमिशन लेना चाहिए। इन 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पर कोई आपको यूट्यूबर जो है ना वो गाइड नहीं करेगा, तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। हर चीज़ आपको समझ में आएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो 10th क्लास को कर चुके हैं पास, पंजाब के अगर आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप लाहौर बोर्ड से बिलोंग करते हो, गुजरांवाला गुजरात, गुजरांवाला मुल्तान, सरगोदा, साहिवाल, डीजी के किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो आप स्टूडेंट्स अगर आपने 10th क्लास को पास कर लिया है तो नेक्स्ट आप किस क्लास में यानी कि किस डिग्री में अप्लाई कर सकते हो। पहला पॉइंट तो ये है, इसको अंडरस्टैंड करें। अगर आपने 10th क्लास को पास कर लिया तो नेक्स्ट आप कर सकते हो एफएससी में एडमिशन ले सकते हो, आईसीएस में एडमिशन ले सकते हो, आईकॉम में एडमिशन ले सकते हो, एफए में एडमिशन ले सकते हो, और इसके अलावा आप डीएई डिप्लोमा कर सकते हो। ए लेवल ओ लेवल की मैं बात नहीं कर रहा। उसके अलावा ये आप डिग्रीज अपने माइंड में रखें कि इन तमाम डिग्रीज में आप अपना एडमिशन सेंड कर सकते हो किसी भी कॉलेज के मतलब थ्रू। एफएससी कर सकते हैं, आईकॉम, आईसीएस, एफए और डीएई डिप्लोमा। ये डिफरेंट डिप्लोमे होते हैं। 3 ईयर का ये डिप्लोमा होता है। मैकेनिकल, सिविल, इस तरह का ये डिप्लोमा करवाया जाता है। नंबर 1 तो पॉइंट हमारा ये क्लियर हो चुका कि हम ना 10th क्लास को पास करने के बाद ना ये डिग्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट कि आपको किस डिग्री में अप्लाई करना चाहिए, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या जब हम भी थे क्या किया जाता है, हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, अच्छा वो मेरा फ्रेंड है वो एफएससी कर रहा है तो मैं भी एफएससी करूंगा। हाँ, मामा पापा ने कहा एफएससी करनी है, मैंने एफएससी ही करनी है। वो रिलेटिव्स में ना वो अंकल है उनका बेटा या बेटी कर रही है, मैंने भी ये करनी है। ये तमाम चीजें माइंड में चलती हैं अकॉर्डिंग टू अवर कल्चर। हमारा कल्चर भी इसी तरह का है। अब आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, याद रखिएगा, जो स्टूडेंट्स इन बातों पे गौर करेगा वो मुस्तकबिल में कभी कामयाब नहीं होगा। आपने ना ही अपने फ्रेंड को देखना है आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, ना आपने अपने पेरेंट्स की सुननी है कि अम्मी ये चाहती हैं, अब्बू ये चाहते हैं, भाई बहन ये चाहते हैं, ना ही किसी रिलेटिव की सुननी है। अब आपने करना क्या है, करना ये आप अपना इंटरेस्ट देखो। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा, उर्दू पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, मुतालिया पढ़ी, इस्लामियत पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायो पढ़ी, मैथ पढ़ी। अब इन तमाम सब्जेक्ट्स को जब आपने पढ़ा तो आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट के अंदर है। इंटरेस्ट को किस तरह जांचेंगे, इंटरेस्ट को इस तरह जांचेंगे। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि किस चीज़ में हमारा शौक है, यानी कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसको मैं लेके बैठूं तो मैं 24 घंटे भी उसको याद करूं तो मैं कभी उससे उकताऊंगा नहीं। मैं कभी ये नहीं करूंगा कि मुझे बोरियत सी फील हो रही है या मुझे नींद सी आ रही है, नहीं। किसी ना किसी सब्जेक्ट में इंसान को, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें इंसान को दिलचस्पी होती है। वो चाहे आपका उर्दू ही क्यों ना हो, मैं क्या कह रहा हूं, वो चाहे आपका उर्दू ही क्यों ना हो, वो चाहे इस्लामियात ही क्यों ना हो, वो मुतालिया ही क्यों ना हो, वो इंग्लिश ही क्यों ना हो। अब आपने क्या करना है, घर में बैठ के 2-3 दिन अपना शौक जो है इसको आइडेंटिफाई करना है, अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस डिग्री, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको करने से आपको बहुत मजा आता था, जिसको पढ़ने से आपको बहुत मजा आता था, जिसके अंदर ना अक्सर एक से दूसरा चैप्टर टफ भी आ जाता था तो आप अपने दिल में सोचते थे नहीं नहीं मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, देखना मैं कर लूंगा, तो आप कर भी लेते थे। जब आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, मैं 100% श्योरिटी से आपको कहता हूं कि
आपको अपना आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस डिग्री में अप्लाई करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर तो आप बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं 10th क्लास की बायो को कहते हैं हाँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मोस्टली स्पेशली गर्ल्स करती हैं। मैं बहुत ज़्यादा मुझे बायो पढ़ने में मुझे बड़ा मज़ा आया। वो जैसे ही फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की बायो को पढ़ेंगी यानी कि एफएससी की बायो को पढ़ेंगी, उनका बाद में माइंड तब्दील हो जाता है। वो कहते हैं नहीं ये तो हमने गलत डिसीजन ले लिया था। जैसे ही आपका एक-एक लेवल अप जाता जाएगा, चीज़ें डिफ़िकल्ट आती जाएँगी। चीज़ें मुश्किल से मुश्किल तर आती जाएँगी। ये मत समझिए कि आप ऊपर की तरफ जाएँगे तो आपको और मज़ीद बुक्स जो हैं वो आसान मिलेंगी। बुक्स आसान नहीं मिलेंगी। अपने नंबर 1 अपने माइंड के अंदर ये चीज़ बिठा लो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो आपका बायो में इंटरेस्ट है तो आपको एफएससी ही करनी चाहिए, प्री मेडिकल। 2 तरह से एफएससी होती है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग। या आपका अगर इंटरेस्ट मैथ में, आप कहते हो हाँ मेरा मैथ में सर माइंड बहुत ब्रिलियंट चलता है, खुद से क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, तो आपको फिर एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि सर नहीं मेरा कंप्यूटर में बड़ा इंटरेस्ट है, 10th क्लास में भी कंप्यूटर मैंने रख लिया था, तो मेरा कंप्यूटर में बड़ा इंटरेस्ट है, फिर तो ऑफ कोर्स आपको करना ही आईसीएस चाहिए। ठीक है? फिर आपको क्या करना चाहिए? आईसीएस करना चाहिए। अगर आप कहते हो नहीं सर इन तमाम में नहीं मुझे इंटरेस्ट है, ना मुझे फिज़िक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना बायो में, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँ? फिर आपके लिए सबसे बेस्ट जो डिग्री है ना वो है आईकॉम। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उनको ना फिज़िक्स में इंटरेस्ट होता है, ना केमिस्ट्री, ना मैथ, ना बायो, तो वो क्या करते हैं एफए करना शुरू कर देते हैं। देखिए एफए कर लें, मैं उसको मतलब एक बुरी डिग्री नहीं कह रहा, लेकिन एफए अब पुराने वक़्तों के लोग किया करते थे एफए। एफए करने के बाद आप करेंगे क्या? टीचर बनेंगे। ये कर लेंगे ना या ज़्यादा से ज़्यादा किसी अकेडमी में पढ़ा लेंगे आप। हाँ, एफए आपको तब करना चाहिए जब आप इंग्लिश में बहुत परफेक्ट हो, क्योंकि एफए के बाद आपको बीए करना पड़ेगा और बीए टोटली इंग्लिश है। ओके हो गया? तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आपको आईकॉम करना चाहिए। आईकॉम एक कॉमर्स की डिग्री आ जाती है। कल को आप किसी न किसी बिज़नेस की फ़ील्ड में जॉब कर सकते हो, अकाउंटेंट लग सकते हो, आप मैनेजर लग सकते हो, आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करके आप सैलरी कमा सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप स्टूडेंट्स ने अपने इंटरेस्ट को देखना है। अब थर्ड नंबर पॉइंट पे चलते हैं। मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा इस पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं कि सर आप बताएँ ना, आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टूडेंट्स ने ये देखना है 3-4 दिन बड़े गौर से देखना, किसी बंदे की बात नहीं सुननी। अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुननी, अपने फ्रेंड्स की बात नहीं सुननी, अपने बड़े भाई-बहन की बात नहीं सुननी, अपने किसी रिलेटिव किसी को देकर देखिए, किसी का अगर फेस थप्पड़ की वजह से लाल हो जाए ना, तो खुद का फेस नहीं लाल करते, ठीक है ना? यानी कि कहने का इस मिसाल का मतलब ये है कि अगर कोई आपके रिलेटिव में कोई बच्चा-बच्ची वो उसका उसके पेरेंट्स कहते हैं हाँ, मेरा बेटा देखो डॉक्टर बनेगा, तो आपने ये नहीं कहना उसके चक्कर में आपने अपने आप को वो डॉक्टर वाली फ़ील्ड में नहीं दे देना, क्योंकि आपने कहा नहीं वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा। इस तरह का काम नहीं करना, मुस्तकबिल में पछताओगे, बहुत पछताओगे मुस्तकबिल में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अपने इंटरेस्ट को पहले तो पहचानो, आइडेंटिफ़ाई करो, आपका किस सब्जेक्ट में शौक है और उसके बाद आपने क्या करना है, 2-3 दिन बैठ के उसके ऊपर वर्किंग करके फिर आपने किसी न किसी कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है। मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई गाइडेंस चाहिए, तो आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, आपको गाइडेंस दी जा सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। 030170974404 030170974404 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं आप। चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलॉन्ग करते हैं, 10th क्लास अगर आप पास कर चुके हैं तो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। इन वीडियोस को बनाने का मेन मोटिव ये है कि आप स्टूडेंट्स ने यहाँ से अब अपने कैरियर को आगे की तरफ मूव ऑन करना है। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।